आप सभी को जय श्री राम। क्या आप प्लाट लेने जा रहे हैं? इन बातों का रखें विशेष ध्यान, नहीं फिर घर में अशांति, रोग, कष्ट, कलह और लड़ाई झगड़े की स्थिति देखने को मिलती है। अगर आप भी इन बातों को जानना चाह रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ देखने को मिलेगा। मैं ज्योतिर्विद अंकित शुक्ल। आइए अब हम इसी पर बात करते हैं। जिस भूखंड प्लाट पर भवन निर्माण करना हो उसकी मिट्टी ठोस है या नहीं, इस बात की भली भांति जांच कर लेनी चाहिए। प्राचीन वास्तु ग्रंथों में मिट्टी के घनत्व की परीक्षा करने की अनेक विधि बतलाई गई हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण एवं सरल विधियां इस प्रकार हैं। विश्वकर्मा प्रकाश में बतलाया गया है कि भूस्वामी के हाथ की नाप से भूखंड के बीच में अर्थात प्लाट के बीच में 1 हाथ लंबा, 1 हाथ चौड़ा और 1 हाथ गहरा गड्ढा खोदें। फिर खोदी हुई सारी मिट्टी पुनः उसी गड्ढे में भरें। यदि गड्ढा भरने से मिट्टी शेष बच जाए तो वह श्रेष्ठ भूमि होती है। उस भूमि में निवास करने से धन संपत्ति की वृद्धि होती है। यदि मिट्टी गड्ढे के बराबर निकलती है तो वह मध्यम भूमि है। यदि मिट्टी गड्ढे से कम निकलती है तो वह अधम भूमि है। उस भूमि में निवास करने से सुख, सौभाग्य एवं धन संपत्ति की हानि होती है। विश्वकर्मा प्रकाश एवं वास्तु रत्नाकर में भूमि के घनत्व की मिट्टी के परीक्षण करने की एक अन्य विधि इस प्रकार बतलाई गई है कि भूस्वामी अर्थात भूमि के मालिक के हाथ के बराबर 1 हाथ लंबा, 1 हाथ चौड़ा और 1 हाथ गहरा गड्ढा खोदकर उसमें पानी भर दें। फिर उत्तर दिशा की ओर 100 कदम चलें और लौटने पर देखें कि यदि गड्ढे में पानी उतना ही रहे तो वह श्रेष्ठ भूमि, यदि पानी कुछ कम आधा रहे तो वह भूमि मध्यम, यदि पानी बहुत कम रह जाए तो वह अधम भूमि होती है। आचार्य नारायण भट्ट ने वास्तु रत्नावली में भूमि परीक्षण की विधि इस प्रकार बतलाई है कि जिस भूखंड प्लाट में घर बनवाना हो उसके बीच में 1 हाथ लंबा, 1 हाथ चौड़ा और 1 हाथ गहरा गड्ढा सायंकाल खोदकर उसमें पानी भर देना चाहिए। फिर प्रातः काल समय में यदि उस गड्ढे में जल दिखे तो उस स्थान में निवास करने से वृद्धि होगी। यदि गड्ढे में कीचड़ दिखे तो उस स्थान में निवास करने से मध्यम फल होगा। यदि गड्ढे में दरार दिखे तो उस स्थान में निवास करने से हानि होगी। जिस भूखंड प्लाट पर खड़े होते ही मन के आंखों को तृप्ति एवं संतोष मिलता हो वहां मकान बनाना चाहिए, ऐसा गर्ग आदि ऋषियों का मत है। जिस भूमि पर हरे हरे वृक्ष, पौधे, घास आदि हो और खेती की उपज भी अच्छी होती है वह भूमि घर बनाने योग्य बहुत ही उत्तम है। अधिक जानकारी के लिए आप भी अपनी कुंडली का हमसे विस्तारपूर्वक विश्लेषण करा सकते हैं। दिए गए नंबरों के अनुसार। आप सभी को जय श्री राम।